Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about United Nations. आज हम United Nations के बारे में पढ़ेंगे. The industrialized countries took raw material from the underdeveloped colonies at a very low price. है ना? जो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से, जो कंट्रीज जो हैं ढंग से डेवलप नहीं हुई हैं, उनसे रॉ मटेरियल खरीदती हैं, ठीक है, ताकि वो अच्छे प्रोडक्ट्स बना सके. और इस प्रोसेस की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रिच और पावरफुल बन गई वो कंट्रीज. They started fighting with each other in order to expand their empire. उन्होंने अपनी एम्पायर को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए जो है फाइटिंग शुरू कर दी, ठीक है. Some fights resulted in big wars. These wars were global as almost all countries of the world were involved in them. तो ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं, एक दिन ये बहुत बड़ी बड़ी वॉर्स में बन गई, ठीक है. और सिर्फ एक कंट्री नहीं, बहुत सारी कंट्रीज जो है इसमें आके इन्वॉल्व हो गई. इसको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड वॉर कहा जाता है ना. These wars were global as almost all countries of the world were involved in them, hence these were called world wars. जब पूरा वर्ल्ड ही उसमें इन्वॉल्व हो गया, वर्ल्ड की सारी इंपॉर्टेंट और मेजर कंट्रीज ही इन्वॉल्व हो गई, तो इसको हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं. 2 world wars were witnessed in the early 20th century. आज तक पूरी हिस्ट्री में आज तक सिर्फ 2 बारी वर्ल्ड वॉर हुई है. The First World War broke out in 1914 and lasted till 1919. जो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी वो कब हुई? 1914 में वो शुरू हुई और 1919 तक वो चली. Millions of people were killed and many more injured. है ना, बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो हैं, मिलियंस में लोग जो हैं वो मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए. After First World War, an international body called League of Nations was set up in 1919 to prevent such a war in future. है ना. फिर क्या हुआ, जब 1918 में वॉर फिनिश हुई, वर्ल्ड वॉर 1, तब 1919 में लीग ऑफ नेशंस करके जो है एक बॉडी बनाई गई, ठीक है, एक बॉडी बनाई गई, इंटरनेशनल बॉडी, ठीक है, वो बनाई गई, जो क्या करती थी, इस तरह की वॉर्स को, होने वाली फ्यूचर में जो है वॉर्स को रोकने का काम करती थी. बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगेन इन 1939. पर क्या हुआ, ये जो बॉडी है वो सक्सेसफुल नहीं हुई और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई. ओके. The Second World War was more destructive than the First World War. जो Second World War थी वो ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा नुकसान देने वाली थी पहली वर्ल्ड वॉर से. In this war, Germany, Italy and Japan fought against almost all the remaining countries of the world. आप देख सकते हो 3 कंट्रीज एक साथ हुई, कौन सी? जर्मनी, इटली एंड जापान. इन्होंने मिलकर वर्ल्ड की बाकी सारी कंट्रीज से लड़ाई करी. The war ended in 1945. जो वॉर है वो कब खत्म हुई? 1945 में, when the USA dropped atom bombs on 2 Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki. This resulted in a huge loss of innocent lives and complete destruction of the 2 cities. फिर क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर के एंड में जो अमेरिका है, यूएसए है, उसने हिरोशिमा और नागासाकी एटम बॉम्ब जो है वो फेंक दिया. किस पर? जापान की 2 सिटीज पर. क्या नाम है? हिरोशिमा और नागासाकी पे, जिससे बहुत ज़्यादा जो है लॉस हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए इस चीज़ से. The Second World War made the people realize that a huge amount of money was being wasted in wars and could be used for the progress of the world. है ना, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये इससे लोगों को एहसास हुआ कि भाई इसमें तो इतना पैसा खर्च हुआ है, अगर हम ये वॉर्स ना करते, ये फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हुई होती, तो इस पैसे का इस्तेमाल हम बहुत अच्छी चीज़ों में कर सकते थे. Alright, this feeling gave birth to the idea of the United Nations organization, also popular as the United Nations. This name was given by Franklin D. Roosevelt, 32nd president of the United States of America. ठीक है. फिर क्या हुआ, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ठीक है, जिसका नाम क्या पड़ा? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूएनओ भी कहते हैं, और दूसरा नाम क्या है इसका? यूनाइटेड नेशंस, यूएन. और ये जो नेम है, ये नाम किसने रखा? ये नाम रखा फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने, जो कि 32nd
नंबर पे वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। The United Nations. The United Nations is an international organization founded in 1945. जो यूनाइटेड नेशंस है वो क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और कब ये शुरू हुई, 1945 में, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय 51 कंट्रीज। 51 कंट्रीज जो थी उन्होंने फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। अब आप देख सकते हो उसके बाद ये फाउंडेशन बनाई गई। द यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। फिर जो यूनाइटेड नेशंस है वो फॉर्मली जो है कब इस्टेब्लिश हुए, 24 अक्टूबर 1945 में। Representatives of 51 countries met at San Francisco and signed the Atlantic Charter of the UN. कितने जो हैं रिप्रेजेंटेटिव, कितनी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए इसमें, 51 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव आए। कहाँ पर मिले ये लोग, सैन फ्रांसिस्को में। और इन्होंने क्या साइन करा, अटलांटिक चार्टर ऑफ द यूएन। दिस चार्टर लिस्ट्स the objectives and principles of this organization। ये जो चार्टर है इसके अंदर क्या है, लिस्ट है किसकी, प्रिंसिपल्स की और ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव की लिस्ट है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज UN डे एवरी ईयर। हर साल जो है ये दिन मनाया जाता है जिसका नाम है UN डे, ओके। The UN headquarters complex is in New York, USA। इसका जो headquarter है UN का वो कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, USA में। At present, there are 193 countries around the world are members of the UN। और आज की डेट में कितनी countries हैं UN की members? 193 countries. Next is principles. The UN has the following principles which all member countries must agree to। ठीक है, यूएन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सारी की सारी जो कंट्री हैं, जो मेंबर्स हैं यूएन के, उनको मानने ही पड़ते हैं। दे आर ऑल मेंबर कंट्रीज मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स सॉवरेनिटी एंड राइट्स, है ना। सबसे पहला जो है वो ये है कि हमें एक दूसरे की, एक कंट्री को दूसरी कंट्री की इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मतलब दूसरी कंट्री के पर्सनल मैटर्स में आपको कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और राइट्स की भी जो है हमें वैल्यू करनी चाहिए, राइट्स जो हैं उन कंट्रीज के, उनको वहाँ के सिटीजन्स के। नेक्स्ट इज डिसएग्रीमेंट्स मस्ट बी सेटल्ड थ्रू पीसफुल मीन्स। अगर किसी दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई होती है तो उस लड़ाई को शांति से सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट इज थ्रेट्स एंड यूज ऑफ फोर्स मस्ट बी अवॉइडेड। धमकी आपको जो है देना अलाउड नहीं है, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को आप जबरदस्ती जो है धमका नहीं सकते। नेक्स्ट, द यूएन मस्ट रिसीव ऑल द मेंबर्स सपोर्ट इन ऑल इट्स एक्टिविटीज। जो यूएन है उसको सारे मेंबर से यस मिलना चाहिए, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है जितनी भी एक्टिविटीज़ यूएन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स, कि भाई यूएन बनाने का रीज़न क्या है, क्या ऐसे एम्स है जो यूएन की मदद से पूरे होंगे। तो सबसे पहला क्या है, देखो, द मेन एम ऑफ द यूएन इज अचीविंग वर्ल्ड पीस। सबसे पहला जो मेन एम है वो क्या है, शांति पूरे वर्ल्ड में। सम ऑफ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पहले तो पूरी कंट्री में जो है, पूरे वर्ल्ड में, नॉट जस्ट इन वन कंट्री बट सारी कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में सिक्योरिटी की फीलिंग, ठीक है, पीस, शांति की फीलिंग। नेक्स्ट, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एंड एनकरेज अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन अमंग मेंबर कंट्रीज, है ना, इनके बीच में आपस में फ्रेंडली रिलेशंस को अप्रोच करना, ओके, और कोऑपरेटिव तरीके से प्रेजेंट होना, कि अगर एक कंट्री को, अगर कोई कंट्री खतरे में है तो दूसरी कंट्री उसकी मदद करे, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। लोग अगर सेफ और सिक्योर फील करेंगे दूसरी कंट्री से, किसी को किसी कंट्री से डर नहीं होगा, तो वहाँ के लोग जो हैं सोशली इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना, अपनी डेवलपमेंट पर ध्यान दे पाएंगे। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड बेसिक फ्रीडम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड irrespective of caste, color, creed, sex और language। तो यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स होना, सेफ होना बहुत ज़रूरी है, कि बेसिक
बेसिक राइट्स, एक बेसिक ह्यूमन के राइट्स क्या होने चाहिए, वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर उस पर्सन का रिलीजन कुछ और है तो उसको पनिशमेंट देनी चाहिए, नहीं। अगर वो कोई भी, अगर वो मेल फीमेल है तो उसके बीच में कुछ भी वो नहीं होना चाहिए, भेदभाव, ठीक है, या फिर वो कौन सी कास्ट का है, कौन से रिलीजन का है, डजेंट मैटर, ठीक है, आपको सबको इक्वल राइट देना होगा। Next, to solve humanitarian problems peacefully in cooperation with every member nation. कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उन सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कशन के साथ शांतिपूर्वक सॉल्व करना चाहिए। सिंबल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, हम यूनाइटेड नेशंस के सिंबल की बात करेंगे। द सिंबल ऑफ द यूएन इज अ वर्ल्ड मैप सराउंडेड बाय 2 ऑलिव ब्रांचेस इन वाइट ऑन अ लाइट ब्लू बैकग्राउंड। ओके, तो आप देख सकते हो पूरा वर्ल्ड बना हुआ है, ठीक है, सारी कंट्रीज है, पूरा सारे कॉन्टिनेंट्स आ गए, और ये ऑलिव ब्रांच है, पीछे का बैकग्राउंड ब्लू है और ये ऑलिव ब्रांच जो है वो वाइट कलर की है। द ऑलिव ब्रांचेस आर अ सिंबल ऑफ पीस। ऑलिव ब्रांचेस का मतलब है शांति, ठीक है, पीस। दिस सिंबल वॉज अडॉप्टेड ऑन 20 अक्टूबर 1947, और ये सिंबल कब जो है अपनाया गया था, 20 अक्टूबर 1947 में। ऑलराइट, नॉलेज वॉल्ट। The UN issued a Universal Declaration of Human Rights. ठीक है, UN ने क्या इशू करा, Universal Declaration of Human Rights. It was adopted on 10 December 1948. कब ये accepted हुआ, कब ये adopt हुआ, 10 December 1948 में। That is why this day is celebrated as the Human Rights Day every year. तो हम देखेंगे कि 10 दिसंबर जो है वो एज अ ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट करा जाता है पूरे वर्ल्ड में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स स्टेटेड इन दिस डिक्लेरेशन आर, कौन कौन से जो राइट्स हैं वो इस डिक्लेरेशन में है। नंबर 1, द राइट टू लिव एज फ्री सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, है ना, हमें जो है फ्री सिटीजन की तरह रहने का पूरा राइट है कि हम फ्री हैं, हम किसी के दबाव में नहीं हैं। दूसरा, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन सेक्स और रिलीजन, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए जेंडर के बिहाफ पर, रिलीजन के बिहाफ पर, ठीक है, कि अगर मेल है और फीमेल है तो दोनों को अलग तरीके से ट्रीट करना चाहिए, नहीं, दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए। अगर एक पर्सन का रिलीजन दूसरा है और दूसरे पर्सन का कुछ और रिलीजन है तो भी उनको सेम ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइटिंग, आपको जो है अब बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, अपने थॉट्स को रखने की आज़ादी होनी चाहिए, प्लस आपको किसी को भी कोई एप्लीकेशन लिखने का हक होना चाहिए, ठीक है, आप में ईमेल आप कर सकते हो, अपने थॉट्स रखने का राइट होना चाहिए। फ्रीडम टू ट्रैवल अकॉर्डिंग टू वंस चॉइस, आपको अपनी मर्जी का जो है ट्रैवल करने की परमिशन होनी चाहिए और है, ठीक है। सपोज अगर मुझे घूमने जाना है तो मुझे किसी भी हाई अथॉरिटी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज साउथ में जाना है घूमने 1 महीने के लिए तो मैं जा सकती हूँ, ठीक है। अगर मैं 6 ईयर से लेकर 14 ईयर्स के बच्चों की बात करूँ तो उन बच्चों का राइट है पढ़ना, ठीक है, और अगर मैं एजुकेटेड हूँ, मेरे पास डिग्री है, तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता जॉब करने से, मैं कहीं भी अप्लाई कर सकती हूँ, एम्प्लॉयमेंट मेरा राइट है, ठीक है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ वर्शिप, पूजा करने का राइट, कि पूजा करने का मतलब वर्शिप करने का, ठीक है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर आप सेम काम कर रहे हो तो आपको पे भी सेम ही मिलना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने सब कुछ सेम होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। बॉडीज ऑफ द यूएन, अब हम यूएन की बॉडीज के बारे में बात करेंगे। द वर्क ऑफ द यूएन इज कैरिड ऑन बाय 5 मेन बॉडीज, ठीक है, यूएन जो है उसमें 5 बॉडीज काम करती है। These are जनरल असेंबली, सबसे पहले क्या आता है, जनरल असेंबली, फिर द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस and the secretariat. In addition, there are some special agencies that help carry out the objectives of the UN. ये तो 5 बॉडीज हो गई, इसके अलावा भी कुछ ऐसी बॉडीज है जो मदद करती है यूएन के प्रोसेस में काम करने में। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इन सारी बॉडीज के बारे में। सबसे पहले है द जनरल असेंबली,
द जनरल असेंबली इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द यूएन। ये जनरल असेंबली जो है सबसे लार्जेस्ट बॉडी है यूएन की। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन। इट इज द मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी डिस्कसिंग बजटरी मैटर्स एंड पीस कीपिंग एफर्ट्स ऑफ द यूएन। तो जो जनरल असेंबली है उसका काम क्या है? बजट देखना, बजट बनाना, ठीक है, शांति बनाकर रखना और ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स करना जिससे पूरे वर्ल्ड में जो है हार्मनी बनी रहे। नेक्स्ट, द असेंबली मीट्स वंस एवरी ईयर। जो असेंबली है उसकी साल में एक बार मीटिंग होना इंपॉर्टेंट है और होती है। The General Assembly elects the members of all the other UN bodies through voting। अब इसमें क्या होता है? वोटिंग होती है, ठीक है, वोटिंग होती है। किसके किसके थ्रू वोटिंग होती है? कौन वोटिंग करता है? यूएन बॉडीज में से वोटिंग होती है, ओके। और ये मेंबर्स जो है वो इलेक्ट करते हैं। ईच मेंबर कंट्री हैज वन वोट, और हर एक जो कंट्री होती है उसका एक वोट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी काउंसिल। दिस बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, सिक्योरिटी एंड सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन नेशन। इसका काम क्या है कि अगर दो कंट्रीज में लड़ाई होती है तो ये वाली जो बॉडी है ना वो संभालेगी उस फाइट को, शांति से उसको सॉल्व करवाएगी। देयर आर 15 मेंबर्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट, जिसमें से 5 जो है तो वो परमानेंट ही रहेंगे, 10 जो है वो नॉन परमानेंट, वो चेंज होते रहते हैं। द यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर द परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। The non-permanent members are elected by General Assembly for a term of 2 years। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो जनरल असेंबली से इलेक्ट होकर आते हैं और कितने साल के लिए इलेक्ट रहते हैं? 2 years के लिए। नेक्स्ट, द परमानेंट मेंबर्स हैव वीटो पावर। जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। दिस मीन्स दैट इफ अ सिंगल मेंबर डिसएग्रीज विद द डिसीजन कैन नॉट बी मेड इफेक्टिव। देखो वीटो पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर 5 मेंबर हैं और सबके पास वीटो पावर है, 5 मेंबर्स के पास, सो अगर कोई डिसीजन लिया गया, 4 ने यस कर दिया बट एक कंट्री ने नो कर दिया, तो वो डिसीजन जो है डिले हो जाएगा, वो लिया नहीं जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, इन केस ऑफ वॉर दिस एजेंसी ट्राइज टू गेट द फाइटिंग कंट्रीज टू डिक्लेयर सीज फायर। इट ऑल्सो सेंड्स पीस कीपिंग फोर्सेस टू द ट्रबल्ड एरियाज। इसका काम क्या होता है? मतलब जो कंट्रीज आपस में लड़ाई कर रही हैं उनको अलग अलग सोल्यूशंस देना, प्लस अगर किसी कंट्री में ज़्यादा ही वायलेंस हो रहा है या कुछ लड़ाई हो रही है तो वहाँ पर ये फोर्सेस और टीम्स भी भेजती है लोगों की मदद करने के लिए, उस कंट्री की मदद करने के लिए। नेक्स्ट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये है थर्ड, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको हम ECOSOC भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स द इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल एक्टिविटीज ऑफ द यूएन। तो इस ब्रांच का क्या काम है, इस बॉडी का क्या काम? ये जो है पैसों से रिलेटेड, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन से रिलेटेड, कल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो चीजें हैं वो करवाती है। द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 54 मेंबर्स ऑफ ECOSOC फॉर 3 years टर्म। अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। कहाँ से? जनरल असेंबली से, ठीक है। और कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। It helps people all over the world to improve their standard of living। ये काम क्या करती है? लोगों की लाइफ बेटर बनाती है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि जस्टिस मतलब कि न्याय देना, ठीक है, कि अगर किसी ने कुछ केस फाइल करा है तो जो सही पार्टी है उसको जस्टिस मिलना। This body settles legal disputes that arise amongst nations, thus also known as the World Court। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट देखा है ना, जो काम सुप्रीम कोर्ट का है पूरे कंट्री हमारी इंडिया के लिए, उसी तरीके से ये वर्ल्ड कोर्ट है जो पूरे कंट्रीज में जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, उसको सेटल करवाता है, ठीक है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज द मेन जुडिशियल ब्रांच ऑफ द यूएन। जो ये कोर्ट ऑफ जस्टिस है
ये बहुत ही मेन जुडिशियल ब्रांच है यूएन की। इट इज लोकेटेड एट द हॉज इन द नीदरलैंड्स। ये कहाँ पर लोकेटेड है? हॉज में, नीदरलैंड्स में। The court consists of 15 judges elected by the General Assembly and the Security Council for a term of 9 years. अब इसमें कितने members आ गए? 15 जजेस कह लो आप, मेंबर्स कह लो। और ये कहाँ से इलेक्ट होते हैं? ये जनरल असेंबली से इलेक्ट होते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल से इलेक्ट होते हैं। और कितने साल के लिए रहते हैं इलेक्ट? 9 years के लिए। ऑलराइट, नंबर 5, द सेक्रेटेरिएट। The Secretariat carried out the day-to-day activities of UN, है ना। इसका काम क्या होता है? रेगुलर एक्टिविटी, जो भी UN का रोज का काम है उसको ध्यान रखना। This body is headed by the Secretary General of the UN, ठीक है। इसका जो हेड कौन होता है? Secretary General of the UN, who is the most powerful official and acts as the leader and spokesperson of the entire UN। ये जो सेक्रेटरी जनरल है ये यूएन का हेड है और सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इसके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। और इसका जो ये जो अपॉइंट होता है ये 5 years के लिए अपॉइंट होता है। किसमें से? जनरल असेंबली में से। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूएन, ठीक है। यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज एंड अरेबिक, ठीक है। नेक्स्ट, एजेंसीज ऑफ द यूएन। अब हम यूएन की एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कौन सी है? UNICEF। UNICEF or the United Nations Children's Fund was established in 1946 to improve the health, nutrition, education and general welfare of children। तो ये बेसिकली ये जो UNICEF है ये चिल्ड्रन, बच्चों के लिए है, ठीक है। ये कब एस्टैब्लिश करी गई? 1946 में। किस लिए? बच्चों की ग्रोथ, उनकी न्यूट्रिशन, उनकी एजुकेशनल, उनकी हेल्थ, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। It was awarded the Nobel Prize for Peace in 1965। इस एजेंसी को जो है 1965 में नोबेल प्राइज भी मिला। किसके लिए? फॉर पीस, शांति के लिए। नेक्स्ट इज यूनेस्को भी कहते हैं इसको, UNECSO। UNESCO or the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization was established in November 1946 to promote international collaboration in education, science and culture। जो UNESCO है ये कब बना? 1946 में। किस चीज़ के लिए? जितने भी एजुकेशन, साइंस से रिलेटेड, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड, तीनों चीज़ों के कोलैबोरेशन को प्रमोट करने के लिए। It also helps in preserving cultural heritage and provides expert training in preservation of ancient art and architectural forms। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी हेरिटेज साइट हैं, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड जगहें हैं, चीज़ें हैं, उनको सेव करना हर एक कंट्री का, ठीक है, हर एक कंट्री का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट इज WHO। ये तो बहुत ही फेमस है, आप सबने सुना भी होगा बहुत ज़्यादा। WHO, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, was formed on 7th April 1948। ये कब स्टैब्लिश हुई, कब फॉर्म हुई? 7th April 1948 में। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इट वर्क्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। इसका काम क्या है? लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना पूरे वर्ल्ड में। हेल्थ फॉर ऑल इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WHO। हेल्थ फॉर ऑल मतलब सबकी हेल्थ पे काम करना जो है WHO का मेन ऑब्जेक्टिव है। It trains workers to fight against killer diseases such as tuberculosis, malaria and AIDS। इसका जो काम है ना वो लोगों को, वर्कर्स को ट्रेन करना है कि किस तरीके से हम जो जानलेवा बीमारियां हैं उससे लड़ सकते हैं, जैसे कि tuberculosis, malaria and AIDS। It promotes research in medicine and works to control epidemics। इसका काम क्या है? मेडिसिन पे रिसर्च करना, ठीक है। और जो भी एपिडेमिक्स होती हैं, जो भी महामारियां होती हैं, जैसे कि कोविड आया था, ऐसी बीमारियों को कंट्रोल करना, इस पे रिसर्च करना। नेक्स्ट है FAO और द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि फूड और एग्रीकल्चर के यहाँ पे खाने की बात हो रही है। फाउंडेड इन 1945। ये कब हुई?
1945 में स्टैब्लिश हुई। वर्क्स टुवर्ड्स इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसका काम क्या है? फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इट एम्स इज टू डिफीट हंगर। इट एजुकेट्स द फार्मर्स इन बेटर मेथड्स ऑफ फार्मिंग एंड पेस्ट कंट्रोल। इसका काम क्या है? भूख मरी को जो है खत्म करना, मतलब हंगर को, स्टारवेशन को खत्म करना, और ये मेक श्योर करना कि पूरे वर्ल्ड में खाना जो है लोगों तक पहुंच रहा है, और फार्मर्स को जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी से वो इंट्रोड्यूस करवाना, उनको समझाना कि आप ये करो जिससे आपका जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। FAO also distributes food to countries that suffer from drought or famine। है ना, FAO का काम ऑल्सो ये भी होता है कि अगर कोई ऐसी कंट्री है जो भुखमरी से गुजर रही है, जहाँ पर सूखा पड़ा है, जहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा, जहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा, तो ये उन कंट्रीज को खाना प्रोवाइड कराती है। ILO or International Labour Organization aims to work for better treatment of working people and improving the conditions of work throughout the world। अब ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम क्या है? वर्कर्स का ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में जो वर्कर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना। ये फिक्स करना कि भाई जैसे 9 to 5 फिक्स है, तो 9 to 5 अगर आवर्स एक्सीड हो रहे हैं तो ओवर टाइम, इस तरीके के रूल्स होते हैं ना लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो भाई इसका काम होता है चेक करना कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो। It also conducts research on issues such as unemployment and migration। ये और क्या देखता है कि अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करना, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहां पर किस तरीके से लोगों को जॉब्स दी जाएं, है ना, और माइग्रेशन क्यों हो रहा है, मतलब लोग जो है जॉब की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। Next, apart from the above, there are few more special agencies of the UN doing wonderful work in various fields across the globe। ये सारी तो इतनी important agencies हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी UN की ऐसी agencies हैं जो आज की डेट में amazing performance दे रही हैं UN को चलाने के लिए। They are the, कौन सी हैं ये? UNDP, UNEP, UNHRC, UNCTD, etc। The UN has been very successful in maintaining peace in the world। ये जो UN है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है पूरे वर्ल्ड में शांति कायम करने में। It has played an important role in settling disputes which could have resulted in wars। है ना, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई को शांत करने में, ओके, और उनकी डिस्प्यूट्स को सेटल करने में। The UN favors disarmament। Disarmament means हथियारों का, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, और सिर्फ वर्बली चीज़ों को सॉर्ट करना, मतलब शांति से काम करना। It makes efforts to prevent the misuse of destructive weapons। ये और क्या ध्यान रखता है कि भाई जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल ना करा जाए, जैसे एटम बॉम्ब हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, इनका इस्तेमाल ना करा जाए। It helps the डेवलपिंग नेशंस टू फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। ये काम क्या करता है? जो नेशंस अभी डेवलप्ड नहीं हुए, जो अभी डेवलपिंग हैं, उनकी मदद करता है ग्रोथ में और पॉवर्टी से लड़ाई करने में। Illiteracy and diseases। It has been able to provide better working conditions for agricultural and industrial workers। ये और किस चीज़ में सक्सेसफुल हुआ है? एग्रीकल्चर में लोगों को अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको बेटर एनवायरनमेंट देने में। Thus, we can say that the world is a better place to live in largely due to the UN। तो आज हम कह सकते हैं कि यूएन की वजह से बहुत सारी वॉर्स नहीं हुई, ठीक है, और वर्ल्ड में शांति है। All right, my dear students, so we have read the chapter. Now let's do the question answers. All right, take the correct option. The First World War broke out in 1914. The United Nations was formally established on 24th October 1945. How many permanent members does the UN Security Council have? Permanent members are 5. Which body of UN has members with veto power? Security Council. Next, fill in the blanks with suitable words given in the brackets. Franklin D. Roosevelt was the
32nd dash of the United States of America. President. The UN was formed after the dash World War, after the Second World War. The symbol of the UN is a world map surrounded by dash olive branches. 2 olive branches. The dash members of the Security Council have veto power. Permanent. UNESCO was founded in dash 1946. Dash works to improve the health of the people around the world. WHO, World Health Organization. Alright, next. Write T for true and F for false statements. The UN favors disarmament. This is true. The ILO works for the betterment of children. False. UNICEF was awarded the Nobel Prize for Peace in 1965. True. The International Court of Justice is located at Geneva, Switzerland. True. There are 10 official languages of the UN. False. Health for all is the main objective of WHO. This is true. Alright my dear students, write the full names of, अब आपको full names लिखने हैं. जैसे मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एक example देके दिखाती हूँ. WHO, तो WHO का मतलब होता है World Health Organization. ठीक है, इस तरीके से आपने जो है सारी full forms लिखनी है. Alright my dear students, so these questions and activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.